मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के एकांकी संकलन में से तांबे के कीड़े भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी पर पूर्व में की गई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए व्याख्या पृष्ठ संख्या 53 से प्रारंभ कर रही हूँ। हमने समाप्त किया था अनाउंसर झुंझुना हिलाकर हम सवालात पैदा करते हैं। जो समय और ऋतुओं का दर्पण चमकते हुए हीरो की तरह काट देते हैं, सवालात जो वीरान सड़कों पर छिपे हुए जालों की तरह बिछे रहते हैं, हम मृत्यु को निरुत्तर कर देते हैं। अनाउंसर स्वतः ही अपने आप से बातचीत करते हुए चर्चा करता है कि जिस तरह से ऋतुएं वर्ष पर्यंत बदलती रहती हैं, उसी तरह से जीवन में भी अलग अलग परिवर्तन परिस्थितियाँ आती रहती हैं, जो कि दर्पण की तरह चमकती हुई होती हैं और हीरे की तरह काट देती हैं। अर्थात बहुत से परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमारे जीवन को काट देती हैं, समाप्त कर देती हैं या बहुत अधिक तकलीफ़ों में डाल देती हैं। सवालात जो वीरान सड़कों पर छिपे हुए जालों की तरह बिछे रहते हैं, अर्थात जीवन में बहुत अधिक प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं जिनके जवाब हमें अपने जीवन में ढूंढने होते हैं। जिस तरह से वीरान सड़कें हमारे मन में कई तरह के सवाल पैदा करती हैं, बहुत सारे प्रश्न पैदा करती हैं कि यह सड़क वीरान क्यों है, इस पर आवागमन क्यों नहीं है, इसका मोड़ कहाँ है, यह कितनी खतरनाक है या यह कितनी परेशानियों से भरी होगी या यह हमें कौन सी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसी तरह से हमारे जीवन भी एक अकेली वीरान सड़क के समान है, जहां बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उभर कर आते हैं और हम जीवन पर्यंत उन सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। लेकिन जीवन का अंत अर्थात मृत्यु इन सारे सवालों को निरुत्तर कर देता है। मृत्यु आ जाने पर कोई भी सवाल बाकी नहीं रहता है। जितने सवाल जीवन में होते हैं वह सारे के सारे अनुत्तरित रह जाते हैं। जोर से झुंझुना बजाती है मृत्यु, हमारे सिरहाने लोरियां गाती है, हम अपने जान खतरे में डाल सकते हैं, पेंशन नहीं। इस पंक्ति में अनाउंसर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि जीवन में मृत्यु निरंतर हमारे साथ साथ चलती रहती है। जिस तरह से बचपन में माँ हमें लोरियां गाकर सुनाती है, उसी तरह से मृत्यु दिन रात हमें यह संदेश देती रहती है कि तुम्हारा अंत मृत्यु ही है, मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई हूँ। वह मृत्यु हमें कब कहाँ ले जाकर लोरियां गाती हुई सुला देगी, हमें पता नहीं होता। यह इस सत्य को जानते हुए भी हम निरंतर जीवन भर अपने जीवन को, अपनी जान को कठिनाइयों में डालते रहते हैं। लेकिन उसके साथ ही एक नया सवाल पेंशन के बारे में खड़ा किया है कि हम मृत्यु को तो संभाल लेते हैं, मृत्यु तक तो हमें कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जीवन जीते हुए हम अपेक्षा करते हैं कि अपनी उम्र में जो कार्य हमने किया है, जब हम अक्षम हो जाएंगे, जब हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो उस समय में हमारे जीने का सहारा पेंशन होती है, जो कि किसी भी रूप में हमें मिलनी चाहिए। गांग, अब बत्तियां बुझाई जा रही हैं, 1 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाता है। सिर्फ अनाउंसर एक फीकी फुटलाइट में काली स्क्रीन के सामने दमकती रहती है। अनाउंसर गंभीर स्वर में, जीवन का संगमरमर, जीवन का हसीन संगमरमर, जीवन का घायल संगमरमर, खून बहाता हुआ संगमरमर। इस अंश में अनाउंसर के माध्यम से गंभीर स्वर में इस सवाल को उठाया जा रहा है कि जिस तरह से संगमरमर का पत्थर अपने आप में
बहुत चिकना, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, सफ़ेद और महंगा होता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आकर्षक और बहुत ही मनपसंद होता है। जीवन जीते हुए हम उसके आकर्षणों में निरंतर लिपटे रहते हैं। जीवन का हसीन संगमरमर अर्थात जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं। हम अपने जीवन को खुशियों से परिपूर्ण चाहते हैं। जीवन का घायल संगमरमर, लेकिन दूसरी तरफ जीवन का एक दूसरा रूप है, वो है घायल। घायल अर्थात चोटग्रस्त, अर्थात हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं, जो हमें घायल कर देती हैं, जो हमें तकलीफ़ें देती हैं। खून बहाता हुआ संगमरमर, यहाँ दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तरफ खून हिंसा का प्रतीक है, दूसरी तरफ यह हमें चोट लगने के परिणाम का प्रतीक है। जीवन में घायल अवस्था भी है, जब हम निरुत्तर होकर तकलीफ़देह स्थितियों से गुज़रते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए हम खून भी बहाते हैं। जीवन बहुत आकर्षक है, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या हर वक्त पानी बरसता है? यह कैसी डरावनी घटा उमड़ रही है? अगली पंक्ति में एक आवाज़ संकेत करती है कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ प्राप्ति होती रहती है, लेकिन पानी के साथ साथ काली घटाएं, जो कि अंधकार की प्रतीक हैं, जो कठिनाइयों की प्रतीक हैं, उमड़कर सामने आती हैं। अर्थात हम सहज रूप से पानी, बरसात का आनंद ले रहे होते हैं और अचानक जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। दूसरी आवाज़, भीग जाएंगे, मर जाएंगे, हम इस तरह अपनी जानें खतरे में नहीं डालेंगे। दूसरी आवाज़ यह स्पष्ट करती है कि बरसते हुए पानी में हम भीग जाते हैं, हम मर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरी आवाज़, तुम बिस्तर में ही रहो, तुम्हें ज़ुकाम है, तुम्हें निमोनिया भी हो सकता है। यहाँ लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में कमज़ोर हुआ करते हैं और उस कमज़ोरी के कारण जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो उन्हें बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं। जिस तरह से कुछ लोगों को बरसात में भीग जाने से बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाता है और वो ज़ुकाम निमोनिया बुखार में बदल जाता है, जो कि उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। इसी तरह से जीवन में बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को सोचते नहीं हैं और वो छोटी छोटी घटनाएं उनके जीवन में तकलीफ़ का कारण बन जाती है। स्त्री की आवाज़, नहीं, निमोनिया तो बहुत साधारण है, क्यों, क्या मुझे पांडेज डिजीज़ नहीं हो सकती? फिर एक स्त्री की आवाज़ आती है कि मैं अन्य लोगों के जीवन में निमोनिया बहुत ही साधारण चीज़ हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में इससे ज़्यादा भी तकलीफ़ें हो सकती हैं। एक आया की आवाज़, बाबा, जान बाबा, मशालती बाबा, तुम घर से कितनी दूर निकल जाते हो, मैं कब से तुम्हारा सूटर लिए तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सभी पात्र अपने अपने कार्य को करते हुए अपनी अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। एक आया जो बच्चे को पुकारती हुई आती है और उसका स्वेटर लिए उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। आया के रूप में जीवन में आने वाली नए नए कोपलों को, नए नए बच्चों की ओर संकेत किया गया है। स्त्री की आवाज़, हम तो यहाँ खड़े खड़े अकड़ गए, जितने ज़ोर से पानी आया मेरे सारे बीज सड़ जाएंगे। स्त्री बीजों के माध्यम से संकेत देना चाह रही है कि हम जीवन में प्रयास करते हैं कि हम कुछ नया उत्पन्न कर सकें, लेकिन बाहर से आने वाली आपदाएं उन्हें समाप्त कर देती हैं। हम जो सोचते हैं वो कई बार संभव नहीं हो पाता है और बाहरी कठिनाइयाँ उन बीजों को सड़ा देती हैं। एक और आवाज़, हमारी सबसे बड़ी ईजाद, कांच के बीज, इनको बार बार नहीं बोना पड़ता, एक बार बो 1000 बार काटो,
यह सड़ते नहीं हैं, उगने से इनकार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी आवाज़ जवाब देती है कि जीवन में कृत्रिमता है। हमने अपने जीवन के लिए बहुत से आकर्षण कांच के समान पैदा तो कर लिए हैं और हम इन कांचों को, इन आकर्षणों को बार बार अपने जीवन में नहीं बो सकते हैं। एक बार जब हम अपने जीवन में इन कांचों को बो लेते हैं तो हम निरंतर इसे काटते चले जाते हैं और बीजों की तरह यह सड़ते नहीं हैं और ना ही कभी समाप्त होते हैं। अर्थात जीवन में चमकदार आकर्षण कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। अनाउंसर, शीशे के बीज कांच के बीजों से ज़्यादा पायदार होते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, कांच से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं शीशे के बीज, जो कि चुभन भी देते हैं और कष्ट भी देते हैं। रिक्शे वाला, बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया, मैं दूसरों का बोझ ढोता हूँ, मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं, मैं इन सब आईनों में अपना मुंह देखता हूँ, सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा, आईने अब उगने और ना उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। यह व्याख्या और भी महत्वपूर्ण है। इसमें एक रिक्शे वाला अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि बादलों ने सूरज की हत्या कर दी है। अर्थात घने बादलों के पीछे सूरज छिप गया है, लेकिन लगता ऐसे है जैसे उसे समाप्त ही कर दिया गया है। ये स्थिति बादलों के पीछे छिप जाने के कारण संपूर्ण वातावरण में अंधेरा हो गया है। यहाँ लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि अंधेरा हो जाने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अर्थात वर्तमान परिवेश में सारा वातावरण अंधेरे से ढका हुआ है, जिसके कारण किसी को भी अपने आचरण का आभास नहीं हो रहा है। जीवन की कठिनाइयों के सामने, जीवन के वातावरण के सामने हम सही दिशा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच रिक्शे वाले को अपनी स्थिति का भी आभास होता है। मनुष्य महसूस करता है कि वास्तव में दुनिया में बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब वह अपना विश्लेषण करता है तो वो पाता है वह स्वयं भी एक साधारण इंसान ही है। मैं तो स्वयं रिक्शे वाला हूँ जो रिक्शा चलाकर व्यक्तियों के वजन को ढोता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आज के समय में जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अलावा दूसरे के बोझ को ढोता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा स्वयं का जीवन क्या है और क्या घटित हो रहा है, हमें अपने जीवन की कठिनाइयों को कैसे जूझना है, यह हम स्पष्ट नहीं कर पाते। लेकिन दूसरा व्यक्ति सुखी क्यों है, दूसरे के जीवन में क्या घटित हो रहा है, उस वजन को हम अपने जीवन में ढोते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति अपने विषय में कम और दूसरे के विषय में अधिक सोचता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बारे में सोचें, अपने विकास को सोचें, अपने आचरण को बदलें, लेकिन नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में कम और दूसरे के विषय में ज़्यादा सोचता है। यह सोचना उसकी दैनिकी की एक अहम प्रक्रिया बन गया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन हम सोचें और फिर उसे छोड़ दें, बल्कि निरंतर रोज़ ही हम इस प्रक्रिया में डूबते रहते हैं। इसी सोच के बीच रिक्शे वाले को अपने रिक्शे में लगे हुए आईने दिखाई देने लगते हैं। वह सोचना लगता है कि आईनों में मैं अपना मुख देख लेता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राकृतिक रूप से, बाहरी रूप से अगर सूर्य का प्रकाश हमें ना मिले, अर्थात बाहरी वातावरण में हमें कोई दूसरा प्रकाश दिखाने वाला या रास्ता दिखाने वाला ना हो, लेकिन हमने अपने पास जितनी क्षमता, आईनों से तात्पर्य ये है कि हम स्वयं अपने पास उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपने जीवन को देख लें, अर्थात अपना विश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण करें कि हम
किस तरह का जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में किस तरह की कमियां हैं, किस तरह की अच्छाइयां हैं, तो हमें बाहरी सहारों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने अपने जीवन के बारे में विश्लेषण कर लेता है तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति उसे हो जाएगी और वह सच्चाई को जानकर उससे जूझ पाएगा। इसी दृष्टि में यदि इस प्रकार के आईने विकसित हो जाएं जिसमें व्यक्ति अपने अपने आत्मविश्लेषण की क्षमता का विकास कर ले तो हमें दूसरों की अपेक्षा अपने विषय में अधिक सोचने को मिलेगा और उससे हम अपना विकास कर पाएंगे। तभी अपनी सोच के द्वारा ही हम अपनी दृष्टि को, हम अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर पाएंगे।